ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18-12-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन का मिलन मनाएंगे। बाबा कहते बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि जितना बाप पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाप आए हमें इस समय विश्व का मालिक बनाने, विष्णुपुरी का मालिक बनाने। विष्णुपुरी अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण दोनों का इकट्ठा रूप है विष्णु, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। इस समय शिव बाबा निराकार है। वह प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो सब धर्म पिताओं का पिता है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये शिक्षा देकर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पर दिलाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को श्रेष्ठ जीवन बनाने, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाने। ईश्वर में दिव्य गुणों को धारण करना है, क्योंकि दिव्य गुण धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। बाप इस समय हमें देवता स्वरूप बनाने आए, उसके लिए ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई 21 जन्म के लिए हमारी प्रारब्ध बनेगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप आते हैं संगम युग, अर्थात जो 5000 वर्ष के बाद संगम युग। इस समय हमारी चढ़ती कला है। तो बाप इस समय अनेक धर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तो इसके लिए हमें बाप की श्रीमत पर चल दिव्य गुणधारी बनना है, अर्थात अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करना, सृष्टि चक्र को घुमाना है। याद करने से हमारे भी कर्म विनाश होंगे और सृष्टि चक्र घुमाने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सब पिताओं का पिता है। तो इस समय शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। फिर हम जितनी पढ़ाई ऊंची पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। नहीं तो फिर त्रेता युग में आते हैं। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ये अभी हम सुनते हैं बाप के मधुरमा वाक्य। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ जाता कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकती। बच्चे ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देती। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे तो ऊंचा बाप, उस शिव बाबा के नीचे है फिर विष्णु का चित्र। अब तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा इस समय विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। किसी को भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए। इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाते। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको भी ये सर्टेन है, फिर भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। तुमको ये सर्टेन भी है, अर्थात निश्चय भी है, फिर भूल जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमें विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते भी भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम तुम बच्चों को ये निश्चय है हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर ही बाप आते हैं। तुम बच्चे भी जहाँ आते हो ये पढ़ाई पढ़ने और स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अगर बाप देखते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते तो कहेंगे ये कम वक्त है। भगवान को पहचान कर देवता बनने का लक्ष्य रख दैवी गुण धारण नहीं करते तो क्या कहेंगे? अपने पाँव पर आपे कुल्हाड़ी मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि इस समय बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, दैवी गुण धारण करा रहे हैं। सतयुग में तो चल के नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ करने हैं जहाँ देवता बनना है। जो धारण करते कराते हैं उनको खुशी बहुत रहती है। बाप है ऊंचे तो ऊंचा, मूल वतन का रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को भी देवता कहा जाता, और यहाँ तो है मनुष्य। परमात्मा सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचता। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम ही जानते हो कि हम बाप द्वारा पावन बन रहे हैं। पहले से भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण, उनको ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंच किसने बनाया, ये भी कोई बता ना सके। तुम जानते हो साकार सृष्टि पर उनका राज्य था। अभी वह भिन्न भिन्न नाम रूप में है। ये सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होगी कि हम ही देवता थे, हम ही लास्ट में आके फिर बाबा से पढ़ रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन का पार्ट ये है। सूक्ष्म वतन में भी तुम इनको देखते हो, इन्हों को भी सर्टन है कि हम ऐसा बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इनको पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। खुदा श्री श्री श्री, और इनको भी देवता बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तुम इनके बच्चे भी हो। गार्ड द्वारा तुम ये गार्ड गॉडेस बन रहे हो। प्रजा भी बन रही है, परंतु उनको गार्ड गॉडेस नहीं कह सकते, उनको कहा जाता है देवी देवता। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को ही गार्ड गॉडेस कह देते हैं। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ऐसा पद पाया। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कह सकते। नंबर 1 की महिमा की जाती है। वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। पहले देवी देवता घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं, द्वापर से दूसरे धर्म वाले आते हैं। तो उन बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पाठ है वह तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। सब कहते हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वो जानते नहीं, तो बाबा उनकी आश पूर्ण कर देते हैं, अर्थात शांति धाम में ले जाते हैं। भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। फॉरेन वाले शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, गॉड फादर वहाँ रहते, परंतु तुम जानते हो कि हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम में आते, फिर है ये दुख धाम, फिर शांति धाम चलना है। ये खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में तो हो नहीं सकती। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक धर्म एक राज्य, फिर द्वापर से दूसरे धर्म वाले आते हैं। इस ड्रामा में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपीट होती, वो आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, फिर सतयुग में जाने के लिए तुम ही राज्य कर
16 कला संपूर्ण बनते हो। तुम बच्चे हर एक धर्म के आद्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, कैसे वृद्धि को पाया, ये सब झाड़ में बताया है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। पहले देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। झाड़ में अंत में फिर जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं। मनुष्यों को सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो कि यह नादी अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। हम आते हैं यहाँ पाठ बजाने, ये ज्ञान बाबा समझाते हैं। ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कला भक्ति मार्ग चलता, उस समय एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। 2500 वर्ष ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। जिसने जो पाठ बजाया वही बजाएंगे। जिसने जो पाठ बजाया कल्प पहले वही बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई। औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे हैं। सूक्ष्म वतन का पाठ तो थोड़े समय का, सिर्फ संगम समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते। एक बाप भी है जो सदा एवर प्योर है, सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। बाप तो सदा ही सुप्रीम है। हम सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसलिए सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। फिर बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म किया जाता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। पुरानी से दिल हटानी है। ईत है ना, जाग सजनिया जाग नब्ज को आया रे। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी समृद्धि आ गई कि हमारा इस ड्रामा में अनादि अविनाशी पाठ है। हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पाठ है। आधा कल्प के बाद और टाटादियाँ आना बंद है। फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। जब ऊपर से आना बंद होगा तो यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर ये सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी? तुम बच्चे जानते हो सतयुग की संख्या तो बहुत थोड़ी है। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती, कितना बड़ा झाड़ होता। अब सभी आत्माएं तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक अथवा कांटों का जंगल है। ये मनुष्य सृष्टि एकदम विनाश नहीं हो सकती, बल्कि कितने भी तूफान आए, परंतु परिवर्तन जरूर होना है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। ये भूल जाते हैं हम इस समय कांटों से फूल बन रहे हैं। जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं, कैसे हम सर्विस करें, कैसे हम कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो आकर साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करते हैं। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो सकता है? तो बाप आकर सारा ज्ञान देकर बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम बच्चों को कितना खुशी का नशा रहना चाहिए कि बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो जिससे विक्रम विनाश हो जाएंगे। चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते तो मनुष्य देवता बन जाते हो। बाबा कहते अगर आप सम्मान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं है। दूसरों की सेवा कर आप सम्मान बनाना। सर्विस किसी की छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अगर बृहस्पति की दशा भूलती है तो एकदम नीचे गिर जाते हैं।
बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सकते। अब वो तो अंत में बनेंगे, परंतु सदैव ये नशा चढ़ना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। अगर फेल हुए, अभी हम फेल हुए तो कल कल्पांतर ऐसा होगा। बाबा भी साक्षियों का देख रहे हैं, अपने को भी देखना है हम क्या सर्विस करते हैं। श्रीमत पर ना चलने कारण माया थप्पड़ मार देती है। कोई कोई बच्चे देहाभिमान में आकर कहते हैं इनको हमने ज्ञान दिया, ये भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया। बच्चों का नाम बाला करने के लिए देहाभिमान में होने कारण सर्विस जो होनी चाहिए नहीं हो पाती। तो बाबा ने समझाया, बड़े आदमियों को बड़ी युक्ति से समझाना है, उन्हों की आवाज़ निकलेगी, उनकी आवाज़ निकलेगी बाबा होगी, परंतु बच्चों को जन योग की पावर भरनी है। बच्चों में अभी योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो नीचे उतरेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कहीं तो बनेंगे नवाब, बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो आज बच्चे बाबा को पुकारते हैं, बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को निकाला, कितना गुलगुल बना दिया। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि फलाना बहुत अच्छी सर्विस कर सकता है। ड्रामा के राज को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझेंगे, उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन में भी तुम समझा सकते हो, वह लोग लेंगे पढ़ेंगे। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो उस तदबीर क्या करेगी, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा आकर हमें इस समय वंशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव। अच्छा, मगर खुद याद नहीं करते हो तो दूसरे का कल्याण करो। घर घर में ये पैगाम दो कि बाप कहते मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए कितना माथा मारना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है, पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये नशा रखना है। अब आज का वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरी पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अनेक विकर्म, हर ब्राह्मण को तमोगुणी संस्कार, प्रकृति के सत्व तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। अपने भी विकर्म विनाश करना, दूसरों को भी। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिक रहो और अपनी अपनी तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्री में देहाभिमान का त्याग, आत्ममानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। विचार देने के लिए अधिकारी हो, मालिक हो, फिर जो सब स्वीकार कर लें, फिर उस समय बालक बनकर स्वीकार कर लो। ओम शांति।